Hello my dear students, welcome back in AS Academy Digital Classes. Today we are going to discuss about data frame and its operations. ये इसकी 5वीं वीडियो है। पिछले 4 वीडियो में हमने देखा कि हम डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे करते हैं, उसको यूज कैसे करेंगे, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हमने बात किया था। आज की टॉपिक होगी आपके लिए सेलेक्ट ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स। मीन्स हाउ कैन यू सेलेक्ट और एक्सेसिंग द डेटा। आपको ये जानना है कि आप डेटा को सेलेक्ट कैसे करते हैं। बारे में देखेंगे कि हाउ कैन वी सेलेक्ट द कॉलम्स एंड मल्टीपल कॉलम्स, हाउ कैन वी टेक द सबसेट फ्रॉम डेटा फ्रेम यूजिंग रोज एंड कॉलम्स नेम, सेलेक्टिंग रोज कॉलम्स फ्रॉम डेटा फ्रेम, हम इनको भी देखेंगे, एंड सेलेक्टिंग एक्सेसिंग इंडिविजुअल वैल्यूज भी देखेंगे। तो ये इतने टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट डू मीन बाय द सेलेक्टिंग एक्सेसिंग डेटा। Means you have created the data frame and now you want to access it. Now you want to extract or select the some rows, desired rows and columns from a data frame object. Means उस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के अंदर से आप कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, कुछ इंफॉर्मेशन को देखना चाहते हो, तो कैसे करोगे? हाउ यू विल डू दिस? तो इसके लिए क्या करना होगा? फॉर दिस सपोज दिस इज द माय डेटा फ्रेम। ये हमारे लिए फॉर एग्जांपल्स होगा जहां पे हम आपको प्रोसेस करके दिखाएंगे। इसको हम कॉलम्स कहते हैं, इसको हम इंडेक्स और रोज कहते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये डेटा पार्ट है हमारा। दिस इज द इंडेक्सेस एंड ऑल्सो कॉल्ड रोज एंड दिस इज द कॉलम्स नेम। कॉलम हेडिंग है एंड दिस ऑल आर द डेटा। ये हमारा डेटा है, तो इसके ऊपर हम काम करके आपको दिखाएंगे कि कैसे हमें काम करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ कैन वी सेलेक्ट और एक्सेस द पर्टिकुलर कॉलम्स फ्रॉम ए डेटा फ्रेम। अगर डेटा फ्रेम से किसी एक कॉलम को एक्सेस करना हो तो आप कैसे एक्सेस करोगे? टू सेलेक्ट ए कॉलम फ्रॉम ए डेटा फ्रेम यू हैव टू यूज द डीएफ ऑब्जेक्ट विद द कॉलम नेम. It's a very simple, just like a dictionary you can access it, or you can say just like a list you can use it. Okay. कि आपको डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के साथ लिस्ट में हम इंडेक्स वैल्यू देते थे, डिक्शनरी में हम कीज देते थे। तो कीज की तरह ही आपको यहाँ पे कॉलम का नाम बताना होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, या आपके पास आप डॉट नोटेशंस को यूज कर सकते हो। देयर आर टू मेथड, यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड द यूजिंग डॉट नोटेशंस। तो आप डॉट नोटेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डीएफ ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम नेम, और फिर उसकी बेस पे आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि हमने पहले बताया था कि मेरे पास ये डेटा फ्रेम है जिसके अंदर में इंफॉर्मेशन इस तरीके से स्टोर्ड है। ये आपका इंडेक्सेस हो गया, रोज हो गया, अमृत, तन्मय, राहुल, मनीष, और ये इसके कॉलम हेडिंग हो गए मैथ, साइंस, टोटल एंड एवरेज। तो आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे डीएफ रिजल्ट साइंस लिखा, साइंस सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है क्योंकि ये हमारा नाम है, ठीक है, स्ट्रिंग के तौर पे, और इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिख दिया। तो देखो, हर एक रो के लिए, हर एक इंडेक्सेस के लिए इसने साइंस की वैल्यू को डिस्प्ले करा दी। आप चाहे तो इसको डॉट नोटेशन से भी यूज कर सकते थे। आपने यहाँ पे डीएफ डॉट साइंस लिखा तो भी आपको वही इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराया जाएगा। कहता क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशंस पुट कॉलम नेम अराउंड द कोटेशन मार्क्स। अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं तो कॉलम का नाम आपको हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना होगा। लेकिन अगर आप डॉट नोटेशंस का यूज कर रहे हैं तो नो नीड टू पुट द कॉलम नेम इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट. So let's see. Now my array is opened. Now I'm going to show you here everything. Already I'm just showing you this is my data frame. तो data frame मैंने दिखा दिया and now I'm going to access the data frame object. अब इसके थ्रू में से कॉलम्स को एक्सेस करना है। अब मुझे मैथ्स एक्सेस करना है तो मैंने मैथ्स को एक्सेस कर लिया, dfr डॉट dfr, और मैं यहाँ पे स्क्वायर नोटेशंस के अंदर में ही मान लीजिए सिंगल कोट्स के साथ मैंने यहाँ पे साइंस लिख दिया। इसको क्लोज कर देते हैं तो देखो साइंस का डेटा मिल जाएगा। उसी तरीके से मैंने डीएफआर सिंगल कोट्स के अंदर में टोटल लिख दिया तो ये हमारे पास टोटल अवेलेबल है। अब मैं इसको डीएफआर और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने यहाँ पे एवरेज लिख दिया तो ये देखिए हमारे सामने एवरेज का भी डेटा अवेलेबल है। अब आप चाहे तो इसे डॉट नोटेशन से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम डीएफआर डॉट एवरेज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। डीएफआर डॉट मैथ्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डीएफआर डॉट साइंस हमारा ये भी हो सकता है, ठीक है, एंड डीएफआर डॉट टोटल हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इन दिस वे यू कैन एक्सेस द डेटा एंड यू कैन एक्सेस द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कॉलम्स। अगर एक कॉलम्स के बेस पे आपको इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम लिखना होगा या आप डॉट नोटेशंस के साथ उस कॉलम का नाम लिख सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि इफ यू आर यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट देन यू हैव टू पुट द कॉलम नेम इनसाइड द सिंगल कोट। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट कि अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स एक्सेस करना है, इफ यू वांट टू एक्सेस द मल्टीपल कॉलम्स, अगर एक से अधिक कॉलम एक्सेस करने हैं डेटा फ्रेम में तो हाउ यू विल डू दिस। इसके लिए कहता है कि टू सेलेक्ट द मल्टीपल कॉलम्स फ्रॉम ए डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट गिव अ लिस्ट हैविंग मल्टीपल कॉलम्स।
देखिए अभी आप क्या कर रहे थे कि आप स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ एक कॉलम का नाम लिख रहे थे सिंगल कोट्स के अंदर में। अब ये क्या कह रहा है कि नहीं, यू यूज द स्क्वायर ब्रैकेट बट द ऑल कॉलम्स नेम्स शुड बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ द लिस्ट। अब देखो इसको मैंने लिस्ट बना दिया, नेम ऑफ द कॉलम्स का लिस्ट हो जाएगा और इसे हम एक दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। लुक एट द सिंटैक्स, गिव अ लिस्ट हैविंग मल्टीपल कॉलम्स नेम इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये देखो एक बाहरी स्क्वायर ब्रैकेट है, दिस इज द आउटर स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ दिस इज द इनर स्क्वायर ब्रैकेट, एक्चुअली दिस इज अ लिस्ट, दिस इज इन फॉर्म ऑफ द लिस्ट एंड एवरी कॉलम नेम इज रिटन हियर सेपरेटेड बाय कॉमा। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते थे, ठीक है। अब जैसे कि ये हमारा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है, मैंने पहले बता दिया था ये हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने डीएफआर में यहाँ पे मैथ, साइंस, टोटल ये लिख दिया, तो देखो ये 3 कॉलम्स की इंफॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड कर दे रहा है फॉर ईच रो। अगर हम इसी जगह पे साइंस, हम इसके ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। नाउ आई वांट टू ओनली साइंस एंड मैथ्स एंड आई वांट साइंस फर्स्ट देन आई वांट टू मैथ्स। तो आप इस तरीके से साइंस मैथ्स लिख के भी डेटा को एक्सेस करोगे तो यू विल गेट द डेटा एट दिस पोजीशन। ओके, तो लेट्स सी ऑन आइडल। तो चलिए मैं आइडल पे दिखाता हूं। हमारे पास डीएफआर ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका डीएफआर है। अब मान लीजिए डीएफआर डॉट तो मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, यहाँ मुझे स्क्वायर नोटेशंस की जरूरत होगी और मैंने पहले कहा था कि वी वांट टू गिव द इंफॉर्मेशन इन अ लिस्ट फॉर्मेट। तो मैं यहाँ पे 2 कॉलम को एक्सेस करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे मैथ्स लिख दिया सिंगल कोट के अंदर में, कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे साइंस लिख दिया, ठीक है। साइंस स्क्वायर ब्रैकेट को 2 बार क्लोज करना होगा हमें। तो ये देखिए इसने मैथ्स और साइंस की इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड कर दिया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो देखिए ये आपका मैथ साइंस का इंफॉर्मेशन इसने क्या किया, ये आपका मैथ्स का इंफॉर्मेशन है एंड दिस इज योर साइंस इंफॉर्मेशन। तो दिस इंफॉर्मेशन इट्स प्रोवाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसी ऑर्डर में कॉलम को लिखें जिस ऑर्डर में ये एग्जिस्ट कर रहा है। आप किसी भी ऑर्डर में कॉलम को लिख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने एवरेज लिख दिया, एवरेज के बाद मैंने यहाँ पे मैथ्स लिख दिया, मैथ्स को सिंगल कोट में हमें बंद करना था तो हम सिंगल कोट में मैंने इसको बंद कर दिया। और देख सकते हैं शुरू में मैंने 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है बिकॉज आई वांट टू मेक अ लिस्ट। और मैथ्स के बाद मैं यहाँ पे मान लीजिए टोटल देखना चाहता हूँ तो मैंने टोटल देख लिया, और टोटल के बाद मैं यहाँ पे साइंस देखना चाहता हूँ तो मैंने साइंस को देख लिया। नाउ यू हैव टू क्लोज द 2 स्क्वायर ब्रैकेट एंड लुक एट द आउटपुट। अब जब आउटपुट को आप देख पा रहे हैं तो आपने क्या नोटिस किया कि जो एवरेज है वो पहले आ रहा है बिकॉज यू हैव गिवन एवरेज फर्स्ट, देन मैथ्स की वैल्यू आ रही है, देन टोटल की वैल्यू एंड एट लास्ट इट इज शोइंग एट द साइंस, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन एक्सेस द मल्टीपल कॉलम्स थ्रू अ डेटा फ्रेम। कैसे एक्सेस करेंगे ये बात आपके समझ में आ गई होगी। स्टिल यू हैव प्रॉब्लम तो डू सम प्रैक्टिस, try by yourself, definitely you will learn it. It's not very difficult. Column appears in the order of name given in the list inside the square bracket. मतलब कॉलम का जो ऑर्डर होगा वो हमेशा लिस्ट के थ्रू ही होगा। जो आपने इंफॉर्मेशन दिया था लिस्ट के अंदर में बिल्कुल उसी सीक्वेंस में मैनर में उसी वे में वो काम करेगा। Selecting assessing subsets from a data frame using rows or column name with LOC. देखिए अभी मैंने आपको सिखाया था कि how can you access the particular column, ठीक है। तो कॉलम वाइज आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहे थे। नाउ अब रो वाइज अगर हम कॉलम को इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं या हम पर्टिकुलर सबसेट्स को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, दैट मेथड इज कॉल्ड LOC, दैट इज कॉल्ड LOC। तो देखिए इसको कैसे यूज करना है, डेटा फ्रेम लिखना है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट LOC और अब आपको इंडेक्स नंबर बताने हैं। इंडेक्स नंबर बताने हैं स्टार्ट रो के, एंड रो के, स्टार्ट कॉलम के और एंड कॉलम्स के। आपको ये इंडेक्स नंबर था। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए हमारा डीएफआर यहाँ पे क्रिएट है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रो लेवल टू एक्सेस अ रो, मैंने यहाँ पे रो लेवल कॉलम से जस्ट गिव द रो नेम और लेवल, इट विल रिटर्न द गिवन रो ओनली। मतलब आप नाम के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको एक्सेस करना है। जैसे कि df result डॉट LOC अमृत मैंने लिखा तो अमृत के लिए जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो मैथ, साइंस, टोटल, एवरेज, दिस ऑल इंफॉर्मेशन इट इज शोइंग। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, दिस इज द पार्ट ऑफ द सिंटेक्स कि जब आप पर्टिकुलर कॉलम वाइज इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं आपने रो लेवल लिख दिया, कॉमा देना नहीं भूलना है और यहाँ पे कॉलन का सिंबल देना नहीं भूलना है। ये कंपलसरी पार्ट ऑफ द सिंटेक्स है। तो अगर आप नहीं लिखते हैं तो यू विल गेट एन एरर मैसेज। तो चलिए मैं इसको जरा सा एक बार टू एक्सेस अब मल्टीपल रोज, अगर एक से अधिक रोज एक्सेस करना है तो यहाँ पे मैंने रो लेवल लिखा था, उसी रो के इंफॉर्मेशन को इसने एक्सेस कराया। अगर मल्टीपल रोज हैं तो आपको LOC के साथ स्टार्ट रो और एंड रो बताना होगा तो उसके बीच के इंफॉर्मेशन को वो निकाल के दिखा देगा, ठीक है।
जस्ट गिव द स्टार्ट रो नेम एंड एंड रो नेम, इट विल रिटर्न द ऑल द रो फॉलोइंग पीरियड। जैसे मैंने अमृत और राहुल दिखाया, देखो अमृत भी इंक्लूड है, राहुल भी इंक्लूड है, और इसके बीच में तन्मय अवेलेबल था, तो इसने तन्मय के भी इंफॉर्मेशन को दिखा दिया। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि भाई जब आप एलओसी यूज कर रहे होते हैं और जब आप स्लाइस के फॉर्मेट में स्टार्ट कॉलम, स्टार्ट रो और एंड कॉलम रो डाल रहे होते हो, तो वो स्टार्ट रो से एंड रो तक जाएगा और एंड रो को भी इंक्लूड करेगा। इस चीज को ध्यान रखना है, वो एंड रो को भी इंक्लूड करेगा। तो आइए जरा सा आइडली पे देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा dfr डॉट एलओसी, और dfr डॉट एलओसी में अब मैं यहाँ पे सिंटेक्स प्रोवाइड करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ठीक है। मीन्स यहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या आई कि हम अगर स्लाइस इंडेक्स के बेस पे कर रहे होते हैं तो हमें दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स तो 0 1 2 3 है ही नहीं। इंडेक्स क्या है? अमृत, तन्मय, अलका एंड सुमन। तो हमें क्या करना होगा, हमें इंडेक्स के नाम का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब क्या लिखिएगा, एलओसी, और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट रो मैंने लिख दिया अमृत और एंड रो में लिख दिया मैंने तन्मय। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या यूज करना होगा, हम यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने क्या लिखा, तन्मय। ठीक है, इसको बंद कर दिया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि सिंटेक्स में आपको और क्या दिखाना होता है, आपको कॉमा के बाद कॉलन देना होता है। तो आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको कॉमा देना है और फिर आपको कॉलन सिंबल देके स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। एंड नाउ यू विल गेट द ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अमृत एंड तन्मय। ओके, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे राहुल लिख दूं तो इट विल गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ राहुल ऑल्सो। ठीक है, देख सकते हैं राहुल जैसे कि आपका तीसरा रिकॉर्ड है। देयर इज अ प्रॉब्लम, एक मिनट में चेक कर लूं कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम आई। मैं जरा सा एक बार डीएफआर को चेक कर लेता हूं। अच्छा, देयर इज नो राहुल इन दिस, सो दैट्स व्हाई इट्स क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। तो मुझे राहुल की जगह पे कुछ और लिखना पड़ेगा। तो मैं जरा से इसको कॉपी कर लेता हूँ वापस। कैसे कॉपी करूंगा, जस्ट आई पुट माई कर्सर देयर एंड आई विल पुट माई कर्सर देयर एंड इट्स शोइंग। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे एंटर दबा देते हैं और राहुल की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, आई विल राइट द अलका। ठीक है, तो मैंने अलका लिख दिया और कमांड को एग्जीक्यूट करा दिया। नाउ यू विल गेट द आउटपुट। तो अब आपने देखा कि हाउ कैन यू एक्सेस द कॉलम वाइज एंड हाउ कैन यू एक्सेस द रो वाइज यूजिंग LOC. LOC stands for the location. ठीक है, डोंट मिस द कॉलम आफ्टर कॉमा, मतलब कॉमा के बाद कॉलम देना आपको नहीं भूलना है। सेलेक्टिंग और असेसिंग सबसेट्स फ्रॉम अ डेटा फ्रेम यूजिंग रोज कॉलम नेम विद LOC, मतलब आप रो या कॉलम के नाम को भी यूज कर सकते हो LOC के साथ। तो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस कर सकते हो कैसे, df ऑब्जेक्ट डॉट LOC स्टार्ट रो, एंड रो, कॉलम, स्टार्ट कॉलम एंड एंड कॉलम। तो आइए देखते हैं जरा सा इसको एग्जांपल्स के थ्रू। यहाँ पे मैंने क्या किया, रो में स्टार्ट करके कुछ नहीं दिया, एम्पटी दे दिया और कॉलम का नेम बता दिया। तो अब देखोगे कि जस्ट गिव द कॉलम नेम और लेवल, इट विल रिटर्न द गिवन कॉलम ओनली। जैसे कि मैंने यहाँ पे मैथ्स लिख दिया तो इसने सिर्फ मैथ्स के इंफॉर्मेशन को दिखा रहा है। ठीक है, रो तो इसने सारे ले लिए क्योंकि रो वाले पार्ट को आपने पहले ही ब्लैंक कर रखा है। तो ये क्या करेगा, इसके सारे कंपोनेंट को एक्सेस करके दिखाएगा। ओके, तो आइए जरा सा टू एक्सेस मल्टीपल कॉलम्स, अगर मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस करना है तो कॉलम का स्टार्ट और एंड कॉलम आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो इस केस में आपको मल्टीपल कॉलम्स इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा मैथ कॉलम साइंस, तो ये मैथ और साइंस के इंफॉर्मेशन को दिखा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब आपने मैथ्स लिखा तो कॉलम हेडिंग नहीं आई थी आउटपुट में, लेकिन यहाँ पे कॉलम हेडिंग भी आएगी। यहाँ पे देखो मैथ्स यहाँ पे लिखा हुआ है और डेटा टाइप यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए जरा सा इसको आइडली पे देख लेते हैं एक बार। अब मैंने यहाँ पे DFR, अभी आपको क्या दिखाया था कि हम रो वाइज कैसे एक्सेस करेंगे, तो अब हम इसको कॉलम वाइज कैसे एक्सेस करेंगे, हम इसको देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉलम देना है, कॉलम के बाद कॉमा देना है और आप स्टार्ट एक कॉलम का नाम लिख दीजिए। मैंने लिख दिया मैथ्स, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर दबाया। देखो इट्स गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ मैथ्स ऑफ ऑल रोज। अब इसी जगह पे मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसका दायरा बढ़ा देता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया अमृत। क्या लिख दिया, अमृत। और अमृत लिखने के बाद मैं इसको रन करा देता हूं तो यहाँ पे मुझे एरर मैसेज आ गया। क्यों एरर मैसेज आ गया, बिकॉज दिस इज नॉट ए कॉलम नेम, दिस इज अ रो नेम। ठीक है,
एरर मैसेज आने से आपको घबराना नहीं है, आपको ये देखना है कि वो एरर मैसेज क्यों आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये मेरी मिस्टेक थी, मुझे यहाँ पे साइंस लिखना चाहिए था, तो चलो मैं यहाँ पे इस बार साइंस लिख देता हूँ। और साइंस लिखने के बाद देखो इसने कॉलम हेडिंग भी दिखा दी और आउटपुट भी आपको दे दिया। तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ कैन एक्सेस बाय रो वाइज एंड हाउ कैन एक्सेस द कॉलम थ्रू LOC मेथड। ओके, LOC इज नोन एज द लोकेशन, डोंट मिस कॉलम बिफोर कॉमा, इस चीज का ध्यान रखना है। Selecting or accessing subsets from a data frame using row column up to access a range of columns from a range of rows। मतलब मैं एक स्टार्ट रो से एंड रो और स्टार्ट कॉलम से एंड कॉलम के बीच में काम करूँ, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको यहाँ पे दो स्लाइसिंग बताने हैं, एक तो आपको रो का बताना है, दूसरा आपको कॉलम का बताना है। तो जैसे कि ये DFR है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे मैथ और साइंस को मैंने डिस्प्ले कराया है। तो आइए जरा सा, सेलेक्टिंग ए रेंज ऑफ कॉलम्स फ्रॉम ए रेंज ऑफ रोज। ओके, आइए जरा मैं इसको आपको आइडियल पे दिखा देता हूं। तो चलते हैं आइडियल पे। तो अब मुझे क्या करना है, रोज का भी इंडेक्स बताना है और कॉलम का भी सबसेट बताना है। तो मुझे इसे स्लाइसिंग कहते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, DFR.LOC। और अब मैं यहाँ पे पहले रो का बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे रो में आ जाता हूँ, तो चलो लिख देता हूँ अमृत और कॉलन, यहाँ पे मैंने लिख दिया राहुल, राहुल तो है नहीं, अलका लिख देता हूँ, अलका, इसको क्लोज किया, फिर यहाँ पे कॉमा दिया। अब मुझे सब्जेक्ट्स का देखना है, तो सब्जेक्ट्स में मैंने इसको बोल दिया मैथ्स, मैथ कॉलन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एवरेज, ठीक है। तो मैथ से एवरेज के बीच में जो इन्फॉर्मेशन है उसको ये दिखाएगा। बट हियर इज एन एरर मैसेज। क्यों एरर मैसेज आया है जरा एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैथ और साइंस है, यहाँ पे अमृतन में है। तो चलिए एक बार मैं जरा सा DFR को चेक कर लेता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आई थी, और मैंने कमांड क्या दिया था। एक बार लास्ट कमांड को फिर से देख लेते हैं कि व्हाट द मिस्टेक मेड बाय मी। देखो यहाँ पे मैंने अमृत, मैं इसको दोबारा यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, तो अब मेरे समझ में आ जाएगा अमृत सेल का हो गया यहाँ पे, और मैथ से एवरेज। तो मैथ किसी कॉलम का नाम है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे एरर मैसेज आ गया। हमें क्या डालना था, मैथ्स डालना था। और अब एंटर की दबाओ तो देखो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपने यहाँ अमृत को स्टार्ट बताया था, अलका को एंड बताया था, तो बीच में तन्मय आता है, तो इसने अमृत तन्मय अलका तीनों को दिखा दिया। आपने मैथ से स्टार्ट बताया था, एवरेज एंड बताया था, तो इसने क्या किया, मैथ से लेके एवरेज तक के सारे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करा दिया। तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ कैन एक्सेस द डेटा फ्रेम थ्रू द सेलेक्टेड रोज एंड सेलेक्टेड कॉलम्स। तो ये समझ में आपके आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नाउ सेलेक्टिंग रोज कॉलम्स फ्रॉम डेटा फ्रेम। अब हम बात करेंगे ILOC। ILOC क्या होता है, इसको हम इंटीजर लोकेशन कहते हैं। अभी जब हमने लोकेशंस की बात की थी तो यहाँ हम ये देख रहे थे कि हम उसको बाय नेम कैसे एक्सेस करेंगे, लेकिन हम बाय इंडेक्स पोजीशन भी उसे हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो फॉर दैट पर्पस वी हैव ILOC मेथड्स। तो देखिए ILOC मेथड्स कैसे काम होगा आपका, कैसे काम कर रहा है। तो दैट इज ILOC स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले इसको देखिए, ILOC स्टैंड्स फॉर इंटीजर लोकेशन। इट हेल्प्स इन एक्सेसिंग और सेलेक्टिंग रोज और कॉलम्स विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक इंडेक्स एंड कॉलम नंबर। कैसे यूज करना है, स्टार्ट रो इंडेक्स, एंड रो इंडेक्स, स्टार्ट कॉलम, जस्ट सेम ही है। पीछे अभी क्या कर रहे थे, आप नाम बता रहे थे LOC में, यहाँ पे आपको इंडेक्स नंबर बताना है। With ILC, a start index and index works like a slices and index is excluded। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि एंड इंडेक्स को क्या करेगा, ये एक्सक्लूड कर देगा। जैसे मान लिया मैंने 0:2 लिखा तो इसने 0 और 1 की ही बात कर रहा है। यहाँ पे 0:2 लिखा है तो इसने 0 और 1 की ही बात कर रहा है। इट विल नॉट मूव ऑन द 2, क्योंकि जो लास्ट इंडेक्स है एंड इंडेक्स उसको ये इग्नोर करेगा। तो चलिए आपको मैं एक बार दिखा दूं। With LOC both start and level are included while with ILOC। अब ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आप LOC यूज कर रहे थे तो स्टार्ट और एंड दोनों ही लेवल इंक्लूड होता था, लेकिन ILOC में क्या होता है, एंड एक्सक्लूड हो जाता है, वो इंक्लूड नहीं रहता है। तो चलिए मैं इसको आपको आइडियली के थ्रू दिखा दूं इसी एग्जांपल्स को एक बार। तो चलते हैं अपने आइडियली पे, और अब देखिए जरा सा मैं DFR को दिखा देता हूँ। DFR.ILOC इंटीजर। अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्लाइसिंग देनी है किसकी, तो मैंने यहाँ पे लिखा 0 to 2, ठीक है, कॉलन, और कॉलम का मैंने लिख दिया 1 to 3, ठीक है, और मैं इसको एंटर दबा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 0 to 2 में अमृत और तन्मय आ गया, और 1 to 3 में साइंस और टोटल आपको ये दिखा रहा है, ठीक है। तो साइंस 1 पे था, मैथ्स पहले 0 पे था, साइंस 1 पे था, और टोटल 2 पे था। तो इस तरीके से इसने आपको आउटपुट दिखा दिया, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब
सेलेक्टिंग एक्सेसिंग इंडिविजुअल वैल्यूज, मान लीजिए किसी इंडिविजुअल वैल्यूज को अगर आपको एक्सेस करना हो तो आप इंडिविजुअल वैल्यूज को कैसे एक्सेस करोगे, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। देयर आर टू मेथड्स टू एक्सेस एन इंडिविजुअल एलिमेंट और वैल्यू फ्रॉम ए डेटा फ्रेम। तो आपके पास दो मेथड मिलेंगे इस काम के लिए कि हाउ कैन यू एक्सेस द इंडिविजुअल वैल्यू। Either give name of the row or numeric index in square brackets, या तो रो का नाम आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालें, और आपके पास एक मेथड्स है at and IAT. There are two methods at and IAT attributes with df object. Actually ये attributes है, तो देखिए कैसे एक्सेस करना है। जैसे मान लिया मैंने df object dot column रो नेम और रो इंडेक्स, जैसे कि मैंने दिया df result dot maths अमृत, ठीक है। अमृत क्या है, रो नेम है। हम यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं। उसी तरीके से आप df object dot at, ये मैंने क्या दिखाया था, यहाँ पे डॉट कॉलम दिखाया था, तो कॉलम के थ्रू आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या कर रहे हैं, आपने रो का नाम लिखा या रो का नंबर लिखा। यहाँ पे क्या है, देखिए एट मेथड्स को हम यूज करके क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रो लेवल लिख रहे हैं और कॉलम लेवल दे रहे हैं। एट के साथ हमने रो लेवल दिया और कॉलम लेवल दिया, जैसे राहुल और एवरेज, ठीक है। राहुल वाले को दिखाओ और एवरेज वाले को दिखाओ, तो ओके राहुल का एवरेज दिखाओ, इट्स मींस राहुल का एवरेज दिखाओ। तो दिस इज द राहुल और राहुल का एवरेज क्या है 73.0, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप IAT यूज कर लेते हैं तो इंटीजर एट पोजीशन हो जाएगा, तो यहाँ पे रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स आना चाहिए। अब रो इंडेक्स मैंने 1:2 लिखा, 1,2 लिखा, तो दिस इज 0, दिस इज 1, ये रो इंडेक्स हो गया। अब 2 कॉलम इंडेक्स है, तो 0, 1, 2 ये कॉलम इंडेक्स हो गया। तो इस रो का 0, 1 हमने क्या दिया था, 0, 1, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हमने 1 दिया था, तो हमें 1 की बात करनी है, तो 1 पे कौन हो गया, 0, 1 तन्मय, और इसका हमें टोटल निकाल के देना था, तो 163। तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो जाता है। तो आप एट और IAT मेथड को यूज भी कर सकते हैं, आप कॉलम नेम के थ्रू भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं और आप एट के मेथड्स के भी थ्रू डेटा एक्सेस कर सकते हैं। इंडिविजुअल एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि देखिए हमारे पास DFR ये रहा और मैंने लिखा DFR डॉट मैथ्स और मैथ्स के अंदर मैंने नाम लिख दिया अलका, ठीक है। तो अब ये अलका की इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कर रहा है। DFR डॉट साइंस के अंदर मैंने मान लीजिए लिख दिया सुमन, तो ये देखिए साइंस सुमन के साइंस का स्कोर, एक्चुअली हमें DFR लिखना था, लेकिन मैंने यहाँ पे DF लिख के छोड़ दिया था, तो दैट्स व्हाई आई गेट द एरर, आई एम गेटिंग एरर मैसेज। तो अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। अब क्या प्रॉब्लम है, मैंने सुमन की स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीजों का ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में थोड़ी बहुत सी टाइपो मिस्टेक हो जाती है, इस टाइपो मिस्टेक को हमें याद रखना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया सुमन और एंटर दबा दिया, तो देखो सुमन का इंफॉर्मेशन आ गया। अब आप DFR के साथ आप ऐड यूज कर सकते हो, DFR ऐड। अब जैसे मान लीजिए मुझे सुमन का लिख दिया, सुमन कॉलन, अब सुमन में मुझे किसका इसका स्कोर चाहिए, तो सुमन का टोटल स्कोर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सुमन का टोटल स्कोर चाहिए। अगेन आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस मच मिस्टेक टुडे, ओके। सो आई एम राइटिंग हियर DFR और देखो ये सुमन की टोटल का इंफॉर्मेशन आ चुका है। आपको मैं एक बार DFR रन करा के दिखा देता हूँ, तो देखो दिस इज सुमन और सुमन का टोटल कितना है 156 और 156 आ गया। तो यहाँ पे तो आपने नाम लिखा था, अगर आप इंटीजर नंबर देना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है IAT। अब सुमन का इंडेक्स वैल्यू हो गया 0, 1, 2, 3 और उसके टोटल का इंडेक्स वैल्यू हो गया 2, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। तो देखो हमें फिर से क्या मिल रहा है, 156 मिल रहा है। तो आप इस तरीके से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।